इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक हो गया था, ठीक है। इसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 17 नंबर में क्या आएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पहले इसको समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे फिक्स है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज का एक फील्ड होता होगा, मान लो एक फील्ड है ये वाला, ये सब क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मान लो क्या हो गया, इसका क्यू चार्ज का फील्ड हो गया, ठीक है। एक क्यू चार्ज को फिक्स किए तो उसका एक फील्ड होगा, यानी कि इस फील्ड के अंदर, जैसे कि मान लो कोई क्यू चार्ज यहां पे रखते हैं अब, ठीक है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो ए प्लस क्यू, इस क्यू चार्ज के अंदर में इसका एक फील्ड बना लिया, ये अपना फील्ड बनाया। तो ए जो क्यू चार्ज है फील्ड के बाहर रखा हुआ है इसके, तो ना तो अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा। अगर इस प्लस क्यू चार्ज मान लो कि धीरे धीरे आता है, आगे बढ़ता है, बाउंड्री पे आता है, तो थोड़ा सा इफेक्ट करना चालू करेगा, ई पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करना चालू करेगा। इसको बड़का क्यू छोड़ करना क्यू की रिपेल करना चालू करेगा, कहां पे, जब बाउंड्री पे आएगा। तो जैसे ही ये वाला चार्ज धीरे धीरे यहाँ पे आया, रिपेल करेगा, अंदर एंट्री करेगा कि फेंक देगा बाहर, क्योंकि रिपेल करेगा, इसके फील्ड में आ गया। समझ में आ रहा है? तब क्या करते हैं, इस क्यू चार्ज को जबरदस्ती हम लोग पकड़ते हैं और इस पॉइंट पे लाके फिक्स कर देते हैं। मान लो किसी पॉइंट पी पे लाके क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको ए तो अंदर नहीं आएगा अपने से, क्योंकि पता है ए जो कैपिटल क्यू इसको रिपेल कर देगा जैसे इसके फील्ड में इंटर करेगा। लेकिन इसको जबरदस्ती हम लोग पकड़ के यहाँ पे लेके आए पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो इस पॉइंट से पी पॉइंट लेके जाने में जो काम करना पड़ा, उसी कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके जाने में क्यू चार्ज को काम करना पड़ा हम सबको, उसी कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय यू, ठीक है, कैपिटल यू, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कैपिटल यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, Q1 यानी Q, और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, किसके बराबर है, K Q, दूसरा Q बटा बीच का डिस्टेंस R। यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा तो फोर्स, लेकिन R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी K तो कांस्टेंट ही है, Q1 और Q2 Q है, और बीच का डिस्टेंस R। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अच्छा सर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ए एक प्रकार का एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। तो ए साइड क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एनर्जी का होगा, एनर्जी का होता है ml2 T इनवर्स 2 होता है। क्या होता है, ml2 T इनवर्स 2 होता है। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml2 T इनवर्स 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं 70 नंबर पे, 71 पे आते हैं हम लोग। कब आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको ध्यान से समझना बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। मान लो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज का एक फील्ड होता होगा, अभी बताए थे, यहाँ पे फिक्स है। अब मान लो यहाँ पे इसके फील्ड के बाहर +1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। +1 कूलम हमेशा यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +1 कूलम, और कोई चार्ज नहीं है। इस चार्ज को धीरे धीरे लेके आते हैं पास में अपने आप, उसको लेके आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक आएगा तो ये चार्ज कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। जैसा ही इसके बाउंड्री पे आएगा तुरंत रिपेल करना चालू करेगा, और अंदर आएगा तुरंत रिपेल कर देगा। तो अंदर में रह पाएगा ये वाला? नहीं ना, नहीं रह पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती पकड़ के +1 कॉलम को इस पॉइंट पे लाके फिक्स कर देते हैं, पी पॉइंट पे। ठीक है, अब आर डिस्टेंस है क्यू चार्ज से। तो जो काम करना पड़ा +1 कॉलम पे, कहाँ पे लाने में? पी पॉइंट लाने में, उसी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? यहाँ पे +1 कूलम है, ध्यान रखना। अगर +1 कूलम को किसी पॉइंट से अगर किसी कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में लेके आएंगे और लाके फिक्स कर देंगे, और लाने में जो काम करना पड़ा उसी कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन कोई क्यू चार्ज रहेगा, +1 नहीं, कोई क्यू चार्ज रहेगा, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर K Q अपन बटा R, यानी K Q बटा R हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखो V बराबर क्या पढ़े? K Q बटा R। ठीक है, अब इसका यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट अभी मत निकालो, पहले एक चीज और समझो। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। ठीक है, सब सेम है। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू ही है, दोनों सेम चार्ज है। यहाँ पे स्मॉल क्यू था तो यहाँ +1 कॉलम चार्ज है। ठीक है, अब 20 का डिस्टेंस यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। ठीक है, अब दोनों की इक्वेशन मान लिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या कहता है? U बराबर K Q बटा R, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या करता है? V बराबर K Q बटा R। अब क्या करते हैं, फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकेंड से, तो U बटा V बराबर K कैपिटल Q बटा R बटा K Q बटा R। R से R कैंसिल, K Q से K Q कैंसिल, तो U बटा V बराबर Q हो गया। क्या हो गया? Q हो गया। तो बताओ, हम लोग U बराबर Q इंटू V लिख सकते हैं। इधर गुना में भागा में था तो उधर गुना में चला गया। अब इस Q को नीचे लेके आते हैं, तो U बटा Q बराबर V हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो V बराबर क्या लेके आएंगे? U बाई Q। समझ में आया? U बाई Q। तो यहाँ पे U क्या है? U क्या है यहाँ पे? यहाँ पे U है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, लेकिन U क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और Q क्या है? चार्ज है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। तो देखो V बराबर U बाई Q है, तो U यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का जूल है। और नीचे क्या है? Q, तो Q यानी चार्ज, चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम किसका यूनिट हो जाएगा? वोल्ट का। और जूल पर कूलम का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल पर कूलम का दूसरा नाम है वोल्ट। क्या नाम है? वोल्ट। तो बताओ, जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम है वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ऊपर में तो एनर्जी V बराबर U बाई Q है, तो ऊपर में तो एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 T−2 बता दिए थे। और नीचे में क्या है? Q है। Q यानी चार्ज, चार्ज का बताए थे 80 डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो mL2 T−3 A इनवर्स, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट है? हैं? जल्दी इसको छापो।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलाएगा हम सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स 72 नंबर में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको 5 से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता पहले क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लो एक सरफेस एरिया है, ठीक है। सरफेस एरिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जैसे कि मान लो क्या है, ये एक कॉपी है, ठीक है। क्या है, एक कॉपी है। तो एक मान लो इसको सरफेस एरिया है, ठीक है। क्या है, सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, समझ रहा है ना, इस एरिया के जो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसको सिर्फ कंसीडर करना है, ठीक है। अगर मान लो सरफेस एरिया ऐसे और ऐसे पास करवा रहा है तो इसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, ऐसे पास करा रहा है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर ऐसे भी हो रहा है तो उसको परपेंडिकुलर लाना होगा। किसी सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उससे क्या कहेंगे, फ्लक्स। क्या कहेंगे, फ्लक्स। अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, अगर सरफेस एरिया छोटा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बढ़ेगा और पास करेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो किसी सरफेस एरिया से कितना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उससे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अभी जस्ट बताए थे ना कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर, ना कि ऐसे पास कर रहा है। ऐसे अगर पास करेगा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। तब बताओ इसका हमेशा परपेंडिकुलर पास कर रहा है तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस का, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। समझ आया। अगर मान लो कि ये सरफेस एरिया है, ध्यान से सुनना, कोई सरफेस एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ पास कर रहा है, चाहे ऐसे बोलेंगे एरिया ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसका एरिया ऊपर की तरफ है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक कॉपी ऐसे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, ड्रा कर दिए। तो इलेक्ट्रिक इसका सरफेस एरिया ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है। अब मान लो बीच का एंगल थीटा है, तब फ्लक्स कितना होगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हम सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का बीच का एंगल है।
अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया ऊपर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऊपर होता तो एंगल 0, तो यहाँ पे कोस 0 होता और कोस 0 का वैल्यू 1, यानी ई ए, तो यही चला था। कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड गुना क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका क्या बताए थे? फोर्स बटा क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स बटा क्यू, यानी कि एम एल टी इनवर्स टू फोर्स का और क्यू का ए टी, यही होता है ना। तो एम एल टी माइनस 2 और टी -3 हो जाएगा, एगो टी नीचे है, तो ए इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब बताओ पहले इसका यूनिट बताओ, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स बटा कूलम, फोर्स बटा कूलम, और यहाँ पे एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो फोर्स का न्यूटन क्या हो जाता है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलम, किसका ये साइन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताया था, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था हम निकाले थे? अब पहले आपको निकाल के बता दिए, एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स, ठीक है। और एरिया का होता है एल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एम एल 3 टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से भी लिखा जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है फाई ई से लिखा रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 73 में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को सी से लिखते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर, जैसे कि तुम सब एक पंखा लगाता है ना, तो पंखा में एक देखता है वो व्हाइट कलर का कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर क्या होता है ना, पंखा का स्पीड को बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ से क्या हुआ, जैसे कि तुमको पता है जो भी पंखा चल रहा है एनर्जी के कारण चल रहा है। किसके कारण चल रहा है? एनर्जी के कारण चल रहा है। तो एनर्जी के कारण तो चल ही रहा है, ये सबको पता है, रोटेट कर रहा है एनर्जी के कारण, लेकिन एनर्जी दे कौन रहा है? कैपेसिटर देखता है। जब फैन खराब हो जाता है, चाहे फैन का स्पीड कम हो जाता है, तो कैपेसिटर को चेंज करते हैं, व्हाइट कलर का रहता है कैपेसिटर, इस प्रकार से व्हाइट कलर का रहेगा, दो वायर निकला रहेगा। समझ में आया? तो वो एनर्जी दे रहा है कौन? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक टाइप का एनर्जी देने वाला है, प्रोवाइड करता है एनर्जी। किसको? मतलब कि मशीन को करता है। कोई मशीन का स्पीड बढ़ाना है, जैसे पंखा, उसका स्पीड बढ़ाना है तो कैपेसिटर लगाते हैं ना, तो कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर यहाँ पे हो गया, सी से लिखते हैं। तो पहले यहां से ध्यान देना, जो चार्ज होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वोल्ट का। क्यों होता है? क्योंकि V बराबर के क्यू बटा आर बताए थे, तो ये तो कांस्टेंट है, मान लो आर भी कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा है। तो V डायरेक्टली क्यू बोलेंगे तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो भी बोल सकते हैं, वही यहाँ पे लिख दिए। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले सकते हैं, क्यू बराबर सी और V, ये सी डायरेक्ट कांस्टेंट लिए, इसी को कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी हो गया वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्यू हो गया यहाँ पे चार्ज। ठीक है, तो क्यू बराबर हो गया सी भी। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा भी, यही हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसका यूनिट निकालना है। चार्ज ऊपर में क्या है, चार्ज है, चाहे ऊपर में चार्ज है, चार्ज क्या होता है कूलम, और नीचे में वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट किसका हो जाएगा, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का। तो एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉलम है यानी चार्ज है, चार्ज का होता है एटी, चार्ज का क्या होता है एटी, नीचे में वोल्ट है, वोल्ट क्या होता है, जैसे कि वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्ट बराबर बताए थे ना यू बाई क्यू, तो ऊपर में एनर्जी है नीचे में क्यू है, तो एनर्जी का होता है एम एल टू टेन वर्स टू, और नीचे में क्यू चार्ज है, चार्ज का एटी, यानी कितना हो जाएगा एम एल टू टेन वर्स थ्री ए इनवर्स, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्ट का यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी इनवर्स थ्री और ए इनवर्स, तो क्या निकल के आ जाएगा हम सबका कि एम नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो एम माइनस हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा, एल टू है तो ऊपर जाएगा तो माइनस एल टू हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री है ऊपर जाएगा तो एक टी ऊपर में भी है तो टी फोर हो जाएगा, और ए माइनस नीचे में ऊपर जाएगा तो ए प्लस, यानी कि एगो ए पहले से तो ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या कैपेसिटेंस, किसका हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत रहेगा तो बोलना। अब इसके बाद देखते हैं हाफ सीवी स्क्वायर। हाफ सीवी स्क्वायर क्या हो सकता है, हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी है, पावर है, या वोल्ट है, या करंट है, क्या है हाफ सीवी स्क्वायर क्या हो सकता है, सुन लेते हैं। यहां पे सी हो गया कैपेसिटर, क्या हो गया कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बोलते हैं, बी हो गया वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस सब सेम ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हाफ इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, नो एनी डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूला। सी है तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस यानी इस कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम माइनस वन आई एल माइनस टू टी फोर आई ए टू, ठीक है। अब वोल्ट है तो वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताए थे एम एल टू और टी माइनस थ्री आई ए माइनस टू, इसका स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में लिख दिए, ठीक है। अब देखो एम माइनस वन और एल माइनस टू और टी फोर आई ए टू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो स्क्वायर में तो सब में स्क्वायर चलाएगा, तो एम स्क्वायर आई एल स्क्वायर पहले से है, दोनों ई पावर इस पे पावर एक और चलेगा तो एल फोर और टी सिक्स और ए माइनस फोर, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहाँ पे माइनस वन है ना, माइनस वन है, माइनस वन है तो माइनस टू हो जाएगा ना गुना करने पे। अब देखो एम है दोनों गुना में है तो एम है माइनस वन और प्लस टू हो गया, ठीक है। एल है तो माइनस टू और इसमें एल प्लस फोर है, ठीक है। फिर टी है, टी फोर है यहाँ पे और वहां पे क्या है टी माइनस में है ना, माइनस थ्री है तो गुना करेगा तो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, ठीक है। फिर ए है, ए टू है यहाँ पे और वहां जाएगा तो माइनस टू, यानी कि पावर ऐड होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा एम वन माइनस वन प्लस टू यानी कि वन, ठीक है, तो वन लिखेंगे नहीं। एल माइनस टू प्लस फोर यानी कि एल टू
और टी 4 माइनस 6 यानी कि -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए पर 0 यानी कि क्या हो जाएगा ml2 T−2। ml2 T−2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? एनर्जी का है। किसका है? एनर्जी का। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाफ CV स्क्वायर एक टाइप का एनर्जी है। कौन सा एनर्जी पता नहीं है, लेकिन हाफ CV स्क्वायर क्या है? एक टाइप का एनर्जी है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 73 हो गया था ना, अब आते हैं 74 में। दुनिया से तुझको चुरा के रख दूं मैं तेरी छुपा के। 74 में होता है हम सबका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम क्या है ना, अगर मान लो करंट इस वायर में जा रहा है इधर, ठीक है, करंट जा रहा है, तो करंट के रोकने वाला जो काम करेगा ना वो रेजिस्टेंस से काम करता है। करंट को रोकता है, करंट को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से, या इसको अभी नहीं समझो, ओम्स लॉ पढ़ा है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? करंट, करंट का, ठीक है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, तो V बराबर आर आई, ये कांस्टेंट ले लिए, तो V बराबर क्या हो गया? आई आर, ठीक है। ये हो गया हम सबका वोल्ट, ये हो गया क्या? करेंट। वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब बताओ, V बराबर हो गया आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई, क्या हो जाएगा? V बटा आई, V बटा आई। अच्छा, अब इसका यूनिट लिखते हैं। ऊपर में वोल्ट है, तो वोल्ट वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट। और नीचे में करंट है, करंट का एम्पेयर, तो वोल्ट वाई एम्पेयर। इसी का दूसरा नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। ओम को लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ओम। तो ओम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? किसका होगा? ओम डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट किसका हो जाएगा? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। या इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऊपर में वोल्ट है, तो वोल्ट का क्या होता है? अभी आपको बताए थे, वोल्टेज का यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? U बाई क्यू होता है ना, V बराबर। तो एनर्जी का कितना होता है? ml T−2, ml2 T−2 A T, यानी कितना हो जाएगा? ml2 T−3 या A−1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? वोल्ट का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ml2 T−3 A−1, ठीक है। नीचे में एम्पेयर, एम्पेयर यानी कि करंट, करंट का AT, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो क्या हो जाएगा, एम तो ऊपर लिखा आ जाएगा, तो नीचे लिखो, एम तो ऊपर लिखा आ जाएगा, L2 है, 2 लिखा जाएगा, T−3 है, वो नीचे में है, तो T−4 हो जाएगा। और ये इधर है, ऊपर जाएगा तो माइनस है, वो माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो ये -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? रेजिस्टेंस का। किसका हो जाएगा? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है 75 में?
रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी समझने से पहले एक चीज और समझना पड़ेगा। मान लो एक मोटा सा वायर है, ठीक है, इसका लेंथ है एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। कितना ले लिए? ए ले लिए। इसमें मान लो करंट जा रहा है इधर, ठीक है, करंट जा रहा है उधर। तो बताओ लेंथ ज्यादा रहेगा, जैसे कि मान लो एक ए वाला है, ठीक है, एक ए वायर है पतला वाला, मान लो ये मोटा वाला वायर है, तो ज्यादा पावर किसमें ज्यादा करंट पास करेगा? इसमें पास करेगा ज्यादा करंट। ज्यादा करंट पास करेंगे रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और जिसका लेंथ ज्यादा होगा, मान लो कि इतना है और बड़ा लेंथ ले लिए, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? एरिया का। पहला रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? लेंथ का, ठीक है। अब दोनों को रिलेट कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बटा ए बटा एल, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे ना, तो आर बराबर रो इंटू ए बटा एल। यही जो रो है ना, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, किस लिखते हैं? इट इज डिनोटेड बाय रो। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डायमेंशन से मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। अब रो बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू एल बटा ए हो जाएगा। रो बराबर तो एल को इधर लेंगे तो आर इंटू एल, आई से डिवाइड करेंगे तो रो बराबर आर इंटू एल बटा ए हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये अभी रो बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू एल बटा ए। अब इसका यूनिट निकालते। रो का क्या होता है? आर का क्या होता है? ओम। और लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा? ओम और क्या मीटर। आर बराबर क्या होता है? रो एल बटा ए होता है ना। सॉरी 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 सॉरी, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, हम गलती लिख दिए थे, हम उल्टा सोच लिए थे। क्योंकि एरिया ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा पास करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे एल हो जाएगा। सॉरी बाबू, ऊपर में वही समझ में आने यार, हमको लगा कि ऊपर में एल हो जाएगा, नीचे ए। अब यहाँ पे ए हो जाएगा और नीचे में एल, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा? मीटर, ऊपर में मीटर स्क्वायर, देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। ए साइन यूनिट किसका? रेजिस्टिविटी का। तो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रह देते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है, और उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला रह देते हैं, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला रह देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको, अरे यार, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का? ओम यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कितना था? एम एल टू टी माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है। और लेंथ है, लेंथ यानी मीटर का एल, तो कितना हो जाएगा? एम एल थ्री टी माइनस फोर और ए माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ए रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टिविटी का।
अब आते हैं, कौन सा नंबर था हम सबका? 74 था ना। अब आते हैं 75 पे, ठीक है। 74 यहाँ था रेजिस्टेंस, 75, 76 आएगा। अब 76 में होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस, पहले नंबर कंडक्टेंस को लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे लिखते हैं हम लोग कंडक्टेंस को? जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से। तो कंडक्टेंस उल्टा किसका होता है? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो उल्टा जी बराबर 1/r। अब इसका यूनिट लिख दो। तो जी इसका ऊपर में 1 है, तो आर रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं ओम को, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर देगा तो महो। अब महो को लिखते हैं इस प्रकार से, दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ किसका? कंडक्टेंस का। ये किसका हो जाएगा? कंडक्टेंस का एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब इसका डायमेंशनल फॉर्म निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? कंडक्टेंस का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस यानी 1/r। अब 1/r, r यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्म निकाले थे, कितना था? m l2 t-4 ia-2 ये था, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब कोई काम नहीं इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? नीचे में m प्लस है तो ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, l-2 हो जाएगा, t4 हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? कंडक्टेंस का, ठीक है। किसी को डाउट? अब आते हैं 77 में। 77 में हम लोग का आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है। यह होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। किसका उल्टा होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा। ये सब पढ़ना है बाबू, यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं सिर्फ डायमेंशन यूनिट के लिए, ठीक है। मेरा ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरा मजबूरी है बताना। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, तो 1/ρ हो जाएगा सिग्मा बराबर। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो 1/ρ यानी कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता था? ओम मीटर। तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यही हो जाएगा ना। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्म निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? ml3 और t-4 और a-2, ठीक है। अब देखो m-1 l-3 t4 ia-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? कंडक्टिविटी का। खत्म हुआ बाबू हम सबका यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी के आगे आते हैं। अब आते हैं 77 में। अब आते हैं 77 में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं। किस लिखते हैं बाबू? पी से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल पी से लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? डायपोल बनता पहले क्या है? एक रहेगा निगेटिव चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड का होगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक होगा निगेटिव चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड का, सेम दिशा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इससे कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर -2 है कूलम तो यहाँ पे होगा +2 कूलम, अगर यहाँ पे -3 कूलम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 कूलम। यानी कि मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम हो, भले एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या निकलेगा? माइनस, मान लो कि -q से +q के बीच का डिस्टेंस r है, या कैपिटल मान लो कि एक d है, ठीक है, डिस्टेंस d है, तब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा हम सबका q चार्ज का मैग्नीट्यूड गुने d, यानी q चार्ज, कोई भी एक q चार्ज ले लो और d से गुना कर दो, क्या निकल के चला आएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। q है, q का होता है यानी चार्ज, चार्ज का होता है कूलम, और डिस्टेंस है यानी कि उसका मीटर हो जाएगा। तो कूलम मीटर किसका SI यूनिट हो जाएगा? SI यूनिट किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। बीच में यह कॉलम है, कॉलम यानी चार्ज, चार्ज का AT होता है, और D यानी डिस्टेंस का L होता है, मीटर, ठीक है। तो AL या LAT, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका आया बाबू? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं करेंट डेंसिटी। 78 में क्या आते हैं? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी को J से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? करेंट डेंसिटी क्या होता है? करेंट डेंसिटी होता है हम सबका बाबू, करेंट डेंसिटी होता है करेंट बटा एरिया। क्या होता है? करेंट बटा एरिया। क्या होता है? करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी को तो J से लिखते हैं, और करेंट को I से लिखते हैं, और एरिया को A से लिखते हैं। J बराबर I A। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ करेंट डेंसिटी। अब इसका निकालते हैं यूनिट। J बराबर I बटा A हो गया, ठीक है। I यानी कि करंट, करंट का होता है एम्पेयर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पेयर बाय मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा बाबू? एम्पेयर बाय मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? करंट है, करंट का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? करंट बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग? I बराबर Q/T। तो Q चार्ज, चार्ज का कितना होता है? चार्ज का लिखते हैं हम लोग AT, टाइम का T लिखेंगे। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो I होता ना, या ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। अब मीटर का L स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? AL-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। किसका हो जाएगा? करंट डेंसिटी का। इसके बाद आता है मोबिलिटी। 79 में कौन आएगा? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये होता है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ए साइन यानी कि वेलोसिटी ही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी बोलो तो वेलोसिटी का ए साइन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलम, पढ़ाए थे। अब बताओ, मीटर पर सेकेंड और न्यूटन का पर कूलम है तो कूलम बटा मीटर हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर कूलम और सेकेंड न्यूटन या न्यूटन सेकेंड, किसका ये साइन हो जाएगा, मोबिलिटी का, एस आई यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक टाइप का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी -1 होता है। और इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो एम एल टी -3 और ए -1 किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये ना होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन का एम एल टी इनवर्स 2 और कूलम का ए टी, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -3 या ए इनवर्स, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम -1 एल से एल को कैंसिल यानी कुछ नहीं, एल 0 हो जाएगा, हटाओ, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी -1 है, एक जाएगा 3 में प्लस में तो +2 हो जाएगा, और ए 1 यानी कि हो जाएगा एम -T2 ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। सेवेंटी 9 तक हो गया ना। अब इसके में आते हैं 80 नंबर में कौन सा होगा, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर में आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके पहले आप लोग को पढ़ाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है कि आप लोग को दिया रहेगा, जिसे कि मान लो बी इक्वल टू होता है एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। अभी बस आपको यही याद रखना है, बस और ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। बाकी जितना भी चीज है ना, सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेट जब पढ़ेंगे ना तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां पे अपने आप चलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, याद नहीं करना है। आगे तो सब में ये करेगा, हर चैप्टर में ये सब आते रहेगा, तो याद थोड़ी करना, अपने आप दिमाग में चला आएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जिससे कि अब क्या करते हैं, ऊपर में है ई एफ है जो फोर्स है, क्या है बाबू, फोर्स है, ठीक है। ई है जो चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है, और वी है क्या, वेलोसिटी, ठीक है। और वी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अब देखो हमको
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एस साइन टू प्लेन निकालना है, ठीक है। तो देखो बी इक्वल टू क्या है, एफ का न्यूटन, ठीक है, फोर्स का न्यूटन हो गया। चार्ज नीचे है, क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि एक मैथमेटिकली टर्म है साइन थीटा, ठीक है। अब सेकेंड को ऊपर भेजते हैं, तो न्यूटन सेकेंड बटा कूलम इंटू मीटर, इसी का दूसरा नाम है टेस्ला। क्या है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। तो एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, टेस्ला। तो एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर में है न्यूटन सेकेंड अब बटा कूलम इंटू मीटर, तो न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स 2 है, ठीक है। और सेकेंड का टी होता है, नीचे में कूलम है, कूलम यानी चार्ज का एटी होता है, और क्या है, मीटर यानी लेंथ का एल हो गया। तो एल से तो एल इसी कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, एम, क्या बचेगा बाबू, एम, एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, फिर टी पे आता है, टी माइनस टू माइनस वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस थ्री और टी वन यानी कि टी माइनस टू हो जाएगा, और ये यहाँ पे नीचे है तो ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको निकल के आया। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग को 80 के बाद 81 में आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या आता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 81 में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से लिखते हैं, किस लिखते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है बाबू, कैपिटल एम से लिख दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता क्या है, ध्यान से सुनना। एम बराबर हो जाएगा एन आई ए, क्या हो जाएगा, एन आई ए। एम हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, कि वायर को कितना टर्न से मोड़ा गया है, ठीक है। जैसे इसमें वायर कितना नंबर ऑफ टर्न में मोड़ा गया उसके बारे में डिटेल में स्टडी होगा, हम सब मैथ पढ़ेंगे तब। अभी थोड़ा सा बस ध्यान में रखो, समझो बस, और कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा हमको पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन कहाँ होगा हमको भी पता है। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये आई हो गया आपका करेंट, ठीक है, ये हो गया एरिया, क्या हो गया, एरिया, ठीक है। अब इसका यूनिट निकालते हैं पहले, तो करंट का एम्पेयर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर किसका ये साइन हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न तो है नहीं, हटाओ उसको, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। करेंट, करेंट का होता है ए, और उसका क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो ए एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये खत्म हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। 80 हो गया, अब 81 पे आते, ठीक है।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? 82। स्ट्रेंथ इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। ये पहले होता क्या है, जैसे कि आप लोग कभी मैग्नेट देखे होंगे, उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से कोई मैग्नेट होता है, ठीक है, इसमें नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ को मानते हैं पॉजिटिव एम, ठीक है, इस साउथ पोल का स्ट्रेंथ को मानते हैं नेगेटिव एम, ठीक है। तो इसी का हमको निकालना है यूनिट और डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ पोल या स्ट्रेंथ ऑफ पोल, यानी कि पोल का मजबूती कितना है, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का। तो जो नॉर्थ पोल का मजबूती होगा वही साउथ का होगा, दोनों का तो सेम ही होगा, तो वही निकालना है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी एम बराबर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बटा डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को एम से लिखते हैं, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अभी इसके पहले बताए थे कैपिटल से लिखते हैं डी से, दिस इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसका यूनिट निकालते हैं, तो क्या बताए थे बाबू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है यूनिट, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे में डिस्टेंस है तो मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी एम्पेयर इंटू मीटर, किसका ए साइड हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यानी एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एम्पेयर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, एम्पेयर इंटू मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, रटना कुछ भी नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेयर का होता है करंट का होता है ए, और मीटर का एल, यानी कि एल इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो गया, अब आएंगे परमिएबिलिटी, किस पे आएंगे, परमिएबिलिटी, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि परमिएबिलिटी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसी कारण। जैसे कि हम लोग पहले समझेंगे, एक मैग्नेट होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, नॉर्थ में प्लस एम होता है, साउथ में माइनस एम होता है, अब इसका डिस्टेंस मान लो एल आर है, तो दोनों पोल के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, कितना लग रहा होगा उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं m1, क्या मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं m2, ठीक है। तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 का, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के स्क्वायर का, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे का रिपेल करेगा,
क्या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेम पोल रिपेल करता है, तो नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपेल, साउथ साउथ रहेगा तो रिपेल, लेकिन नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट, या साउथ नॉर्थ रहेगा तो भी अट्रैक्ट। ठीक है, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा उसी के बारे में यहाँ पे लिखते हैं, कितना फोर्स होगा। तो दोनों पोल के स्ट्रेंथ को गुना कर दिए और यहाँ पे बीच का डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर कर दिए। आप बताओ, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लेंगे तो k m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये हो गया। अब k का जो वैल्यू होता है ना, म्यू नोट बटा 4 पाई, कितना होता है? म्यू नोट बटा 4 पाई होता है, किसका? k का वैल्यू। तो k का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो फोर्स बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और m1 m2 बटा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बटा आर स्क्वायर। यह हो जाएगा हम सबका फॉर्मूला, किसका? फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का। कौन सा फोर्स का? मैग्नेटिक फोर्स। ये जो म्यू नोट है ना, इसी को कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का हमको निकालना है यूनिट और उसका डायमेंशन निकालना है। तो 83 में आते हैं, कौन सा होगा 83 में? परमिएबिलिटी। क्या होगा? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी। कौन बिलिटी? परमिएबिलिटी। ठीक है, ये तो भी बताया था, म्यू नोट से लिखा था। ठीक है, म्यू नोट। ठीक है, म्यू नोट से लिखाता है। अभी बताए थे फोर्स बराबर क्या होता है बाबू हम सबका? म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। हमको म्यू नोट निकालना है। ठीक है, जो नीचे में उसको ऊपर ही कर दो, तो क्या हो जाएगा? f इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये दोनों गुना भागा में जाएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर म्यू नोट m1 m2 बच गया, ये म्यू नोट है, म्यू नोट। ठीक है, अब दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो f 4 पाई f इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा, बराबर म्यू नोट, यही ना। तो हमको म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा? f इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब हमको फॉर्मूला पता चल गया म्यू नोट का, परमिएबिलिटी का। अब इसी का यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट कैसे निकलेगा बता दिए हैं। पहले नंबर क्या करना पड़ेगा? फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन होगा, इनटू इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, उसको हटाओ। अब है आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या है? m1। m1 हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बताए थे? एम्पेयर इंटू मीटर। अब दो गो है, इसका भी एम्पेयर इंटू मीटर, इसका भी एम्पेयर इंटू मीटर, तो दो हो गए तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा एम्पेयर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर से कैंसिल, यानी न्यूटन बटा एम्पेयर का स्क्वायर। क्या निकल के आ गया? परमिएबिलिटी। क्या निकल के आ गया? परमिएबिलिटी का एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी कितना हो गया? बिलिटी कितना हो गया बाबू? न्यूटन बटा एम्पेयर का स्क्वायर। ये तो यूनिट निकल के आ गया ना। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऊपर में न्यूटन है तो न्यूटन का फोर्स का यानी कि ml 3/2 होता है, और नीचे में एम्पेयर है, एम्पेयर यानी करंट का यही होता है ना, लेकिन ए स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या लिखाएगा? ml 3/2 a -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? परमिएबिलिटी का। किसका हो गया? परमिएबिलिटी का। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट रहेगा तो सीधा बोलना है कि सर डाउट है। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट रहेगा तो सीधे बोल दो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मिटा देते हैं। हम लोग इसके पहले एक टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम जो उसमें था इसमें भी हो जाएगा। अब किस में आएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स 85 में। मैग्नेटिक फ्लक्स 5B, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या बताए थे? E cos थीटा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बस सेम फॉर्मूला रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? BA cos थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो EA cos थीटा, बस बाकी सेम तो सेम ही रहेगा। और कुछ तो है नहीं, तो ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला पढ़ रहे हैं। तो अब इसका हम लोग लिखेंगे यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको बताए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का बेवकूफ F बराबर बताए थे, B बराबर बताए थे, F बराबर F बटा QB साइन थीटा, यही बताए थे ना। इसी का यूनिट ना टेस्ला था, भूल गया कितना जल्दी? टेस्ला। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है वेबर। क्या नाम है? वेबर। वेबर किसका एस यूनिट हो जाएगा? वेबर इज द एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसका हो जाएगा? एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? वेबर, ठीक है। अब इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? F बटा QV साइन थीटा बताए थे आपको फॉर्मूला। तो फोर्स का होता है MLT-2 बताए थे, और चार्ज का AT होता है, और वेलोसिटी का LT होता है, LT-1 होता है, ये होता है ना। तो बताओ M क्या होगा? M ऊपर में तेम रह जाएगा, L है नीचे L से कैंसिल हो जाएगा, T-2 है यहाँ पे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो T-2 और यहाँ तो A-1 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो M T-2 A-1 और यहाँ पे एरिया है ना, एरिया का निकलेगा क्या? L स्क्वायर। और इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? M L2 T-2 A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसका हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आता है इंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं यहां पे 86 में। इंडक्टेंस को L से लिखते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस होता पहले क्या है? फाइव बी बटा आई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बटा करेंट। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया करंट। तो यूनिट निकाल लो, क्या हो जाएगा? ऊपर में मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बताए थे? वेबर। वेबर अब बटा करंट का एम्पेयर। वेबर बटा एम्पेयर का दूसरा नाम है हेनरी।
हेनरी। तो एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा? हेनरी। तो एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर में मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, और नीचे में करंट है, करंट का ए हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? एम तो एम ही लिखाएगा, एल टू लिखाएगा, टी माइनस टू लिखाएगा, ए यहाँ प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, ए को पहले से माइनस है तो ए माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा गंदा हो गया ये तो। एट्टी फाइव था कि 86 था? अब आते हैं 87 पे। ध्यान में नहीं है नंबरिंग। ठीक है, 87 मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर में भी है, वेलोसिटी नीचे में भी है, तो यूनिट कुछ होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। जब यूनिट नहीं होता डायमेंशनलेस होगा। यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, 88 में आता है पावर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या होता है पावर लेंस? पावर बराबर होता है फॉर्मूला 1/f। सेंटीमीटर में बोलेगा तो 100 सेंटीमीटर बटा एफ। तो एफ हो गया एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया इसका? आप सबका फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे, फोकल लेंथ हो गया। सॉरी हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि इसका भी मीटर होगा। ऊपर भी लेंथ का एल ही होगा, नीचे भी क्या होगा? नीचे एल भी होगा। तो मीटर बाय मीटर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख सकेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मीटर में दिया हुआ तो 1/f, अगर फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100 cm
बटा एफ, यानी 100 सेंटीमीटर बटा एफ हो जाएगा। ठीक है, जब एफ फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर बाय मीटर हो जाएगा। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। लेकिन एक इसका मुंह बोला यूनिट होता है, डायोप्टर यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का। यहां तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो, कोई डाउट हो तुरंत पूछो। अब यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सब ये सब पढ़ा दिए हैं। अब यूनिट का और डायमेंशन का जो था ये सब खत्म हो गया। अब अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना अगला एपिसोड में, उसमें हम सब का आएगा कुछ एरर वगैरह पढ़ना रहेगा, और डायमेंशन किसी फॉर्मूला से कैसे हम लोग किसी डायमेंशन से कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, क्या क्या चीज आगे करेक्शन करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब पढ़ना है हम सबको अगला चैप्टर में, अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे। सॉरी, अगला टॉपिक में नेक्स्ट एपिसोड में डायमेंशन ही चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ कोई भी एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है ये सब। बाकी समझने को उतना हार्ड है नहीं, आसान ही है, एक बार समझ लिया तो आसान है। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इस चैनल का एक मेंबर है, इसका स्टूडेंट नहीं है, मेंबर है। आप इसको अपने घर के आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको बताइए, जो भी है अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ से इसे पढ़ते हैं। अगर समझ में आता है तो बोलिए, किसी को बोलिए, तभी ना सीखेगा। और सीखेगा जाता हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं बच्चा पढ़ रहा है, मेरा ही बच्चा पढ़ रहा है। ठीक ना, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो भी है बेल घंटा कुछ भी होता है, लाइक कमेंट जो भी होता है कीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग आगे मिलेंगे। ठीक।